यार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे स्कूल एजुकेशन से निकल के कॉलेज एजुकेशन में अब जा रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में 3 से 4 एडमिशन ऑफ़र हैं और वो कंफ्यूज हैं फाइनली डिसीजन लेने में, लॉक करने में कि फाइनली कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए। मैं हूं आर के श्रीवास्तव और आपकी इस राह को, इस कन्फ्यूज़न को मैं स्टेप बाय स्टेप दूर करने के लिए यहाँ हूँ आर के टॉक्स में। और मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको समझाऊंगा और आपके डिसीजन लेने में आपकी मदद करूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास 3 से 4 एडमिशन ऑफ़र हैं और आपको ये कन्फ्यूज़न है कि फाइनली हमें किस यूनिवर्सिटी को लॉक करना चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है यूजीसी और एआईसीटीई का रिकॉग्निशन। दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊं, इससे पहले मैं ये ज़रूर आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो जनरल डिस्कशन होता है कॉलेज को लेकर के, वो ये होता है कि कॉलेज कितना सुंदर है, कॉलेज लाइफ कैसी है, कॉलेज का कैंपस कैसा है और कितना वाइब्रेंट है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या बॉलीवुड या स्पोर्ट्स डोमेन के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कितने बुलाए जाते हैं, उनकी कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं और आप कितना वहाँ एन्जॉयमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके लेते हैं और कैंपस कितना वाइब्रेंट है। दोस्तों, ये एक अधूरी सच्चाई है और आप जानते हैं 4 साल किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में जब आप रहेंगे और वहाँ से पास आउट करके निकलेंगे, तब आपके साथ सिर्फ जाएगा कि आप का करियर आगे कैसा चलता है, आपके प्लेसमेंट कैसे होते हैं और आपकी लाइफ कितनी स्मूथ होती है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सही राइट टाइप ऑफ कॉलेज, राइट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन को चूज़ करें एडमिशन के लिए। अब मैं आता हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का यूजीसी का रिकॉग्निशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई का रिकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी ये है देखना कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन होता है वो टेक्निकल कोर्सेज़ का होता है, जैसे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, या जो अप्लाइड आर्ट्स जैसे डिज़ाइन वगैरह के कोर्सेज़ होते हैं। ये सब कोर्सेज़ जिन कॉलेजेस में, जिन इंस्टीट्यूशंस में चलते हैं, उनको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्निशन लेना मैंडेटरी होता है। वहीं दोस्तों, जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ नॉन टेक्निकल डोमेन में काम करती हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, या जनरल आर्ट में जो रेगुलर आर्ट के कोर्सेज़ हैं उसमें काम करते हैं, उनको यूजीसी से रिकॉग्निशन लेना ज़रूरी होता है। तो इसको क्लियर करना कि जहाँ पे जिस टाइप का रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास है, ये आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको जानने के लिए 3 तरीके आपके पास हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1, आप ये पता कर सकते हैं उनके यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से कि आपका यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, इसी तरह यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। बट आपका चूंकि ये फ्यूचर का, करियर का सवाल है, तो हियर एंड से पे आप डिपेंड ना करें, आप दूसरे एलिमेंट को भी ज़रूर चेक करें। और वो दूसरा एलिमेंट है उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जिस पे वो एक ऑफिशियल डिस्क्लेमर और पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के रिकॉग्निशन के स्टेटस को डिस्क्लोज़ करते हैं। इमीडिएटली उनकी वेबसाइट को, कॉलेज के, इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विज़िट करिए और वहाँ देखिए कि उसके रिकॉग्निशन की स्टेटस के बारे में वो यूनिवर्सिटी पब्लिक डोमेन में क्या कह रहा है। अगर वहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन, अगर वहाँ पे कोई इस टाइप का रिकॉग्निशन का स्टेटस आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलता है दोस्तों, तो जो तीसरी और लास्ट और ऑथेंटिक और फाइनल एलिमेंट है वो है कि यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जाते ही एक आपको डैशबोर्ड मिलेगा और वहाँ पे मिलेगा फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट का एक पोर्टल। और फेक यूनिवर्सिटीज़ की जो पोर्टल को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ डिस्प्ले होगा स्टेप बाय स्टेप। जब आप उसको प्रोसीड करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इंडिया में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी लिस्ट यूजीसी ने अपने पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पे अपलोड करी हुई है। इसी तरह दोस्तों, अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है
तो उसका रिकॉग्निशन AICTE से पता चलेगा, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को जब आप गूगल करेंगे तो उसकी वेबसाइट पे जा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट पब्लिश कर रखी है उन्होंने, और उस अनरिकॉग्नाइज्ड लिस्ट में अगर आप सर्च करें और उस यूनिवर्सिटी और उस इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ आता है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकॉग्नाइज है और आपको वहाँ एडमिशन के लिए नहीं अप्रोच करना चाहिए। आप अगर इतनी एक्सरसाइज कर पाएँ तो आपका जो पहला की डिफरेंशिएटर है, फैक्टर है कि आप राइट टाइप ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चूज़ कर पा रहे हैं, इसमें आपका एक बहुत बड़ा काम दोस्तों हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस एलिमेंट पे चेक करें, और इसमें किसी भी टाइप की कोई क्वेरी होती है तो मुझे टेक्स्ट करें, मुझे मैसेज करें, लिंक नीचे दिया हुआ है और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा कि अगर ये चेक के बाद भी आपके पास 2 या 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे बचते हैं जिसका एडमिशन ऑफ़र आपके पास है और अभी भी आप कंफ्यूज हैं, तो आपका दूसरा की डिफरेंशिएटर क्या होगा जिसको कि असेस करके आप एक अपने अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। और जो नेक्स्ट की डिफरेंशिएटर्स होगा जो अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ इनका क्वालिटी चेक है फाइनल, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों मैं अगले टॉक शो में आपसे बात करूंगा NIRF रैंकिंग पे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पे। और तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो होमवर्क मैंने दिया है कि रिकॉग्निशन ऑफ UGC एंड AICTE पे अपनी आप पूरी तैयारी कर लें, उसको करके रखें और अगले शो के लिए वेट करें, और हम आपसे इन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा और आपकी एडमिशन की राह को बहुत ही आसान करूंगा। अगर ये मेरा टॉक शो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेरेंट डोमेन में और जगह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलते हैं।